संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वद्याङ्कुशध्वजसमूलाञ्छनाट्यम् उक्तीवरक्तविलसन् नखचक्रवाले ज्योत्स्नापयाहतमहत् हृदयान्तकारम् यच्चैतन्यस्रतसरित्प्रौरुगतेन तीर्थेन मौनमधिकृतेन शिवश्चूः ध्यातेर्मनश्रमलशयनं षष्ठवक्त्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धे न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गते विठ्ठलेशे रते विठ्ठलेशे मते विठ्ठलेशे सदा वैमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णव जन, आज जैसा कि राकेश भैया ने कहा 3.5 श्लोक अपने हो चुके हैं। 18वां शिक्षा पत्र चल रहा है, उसके 3.5 श्लोक अपन पिछली एकादशी में कर चुके हैं। प्रारंभ में हमने बताया था कि इस शिक्षा पत्र में केवल उदर भरण के लिए कार्य करना, वैष्णव को केवल उदर भरण के लिए, वो उचित नहीं है। उदर भरण भी करना है साथ में। और दूसरा, लीला अतिरिक्त, भगवत संबंध से अतिरिक्त जो विषय है उसमें अपने मन को नहीं जोड़ना है। करना है लेकिन मन को जोड़ना नहीं है। और तीसरा, प्रपंच का विस्मरण करके प्रभु स्वरूप को हृदय में स्थापित करना है। ये 3 विषय इसमें मुख्यतः बताए गए हैं। लास्ट जो 3.5 श्लोक था उसके अंदर चिंता कापिन कार्येति प्रभु आत्यम विचिंतिताम अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात् समता कृतो तदा तो साधना भावात् किं वृत्तं ज्ञानतः फलम्। ये श्लोक थे 3.5, यहाँ तक 3.5 पूरे हुए थे। वैष्णवों को जो ब्रह्म संबंधी हैं उनको चिंता कापिन कार्य निवेदितात्मके, जो निवेदित हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक चिंता न करे, अलौकिक चिंता तो करे, तो भाग्या कहते हैं वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु वाक्यम विचिंतताम, श्री महाप्रभु जी का जो वाक्य है, चिंता कापिन कार्या निवेदितात्मिक कदापि भगवान अपपुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं चिगतिम। ये जो महाप्रभु जी का वाक्य है उस वाक्य का यहाँ चिंतन करना चाहिए। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि अज्ञानिनो ज्ञानिनश्च यदि स्यात् समता कृतो, अज्ञान से अथवा ज्ञान से जिसने भी ब्रह्म संबंध लिया है, निवेदन किया है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अज्ञान से जिसने किया उसका भी सफल होगा, ज्ञान से जिसने किया उसका भी सफल होगा। दोनों को समान भाव से आपने यहाँ पर महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। कारण क्या है? कि कारण ये है कि आप आज्ञा कहते हैं जैसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि
षष्ठ स्कंद श्रीमद् भागवत का नाम लीला का स्कंद है। उस षष्ठ स्कंद में अजामिल इत्यादि का उद्धार बताया गया है। उसमें आप बता रहे हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तित मघम पुंसाम बहे देवो यथा नल। अर्थ इसका ये है कि अज्ञान से अथवा ज्ञान से, अजामिल ने ज्ञान से भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने तो अपने पुत्र के नाम के बहाने भगवान का नाम लिया था, फिर भी उसका उद्धार हुआ। तो ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो भगवान नाम का संकीर्तन करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है कि पुंसाम अधम बहेत, उसके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे? उसके दृष्टांत आप दे रहे हैं कि बहे देदो यथा नल, जैसे अग्नि होती है, लकड़ी जलाया, अग्नि है, उस अग्नि में कोई जान के हाथ डालेगा तब भी जलेगा, अनजान में किसी का हाथ लग जाएगा तब भी जलेगा, जलेगा समान, क्योंकि अग्नि है। इसी तरह भगवान नाम जो है वो अग्नि स्वरूप है, उसमें कोई जान के भगवान नाम लेगा तो भी उसके पाप जल जाएंगे, और अनजान में भगवान नाम लेगा तब भी उसके पाप जल जाएंगे। इस तरह से पिछले श्लोक में आपने वर्णन किया था। अब उसके आगे प्रश्न आता है कि भाई तदा तो साधना भावा किम वृत्तम ज्ञान का फलम, तो फिर ज्ञान से क्या फल है? ज्ञान या अज्ञान दोनों की बराबर स्थिति है, तो ज्ञानी को भी श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? उसके लिए आगे आप आज्ञा करते हैं कि विरहेण हरिस्फूर्त्या सर्वत्र क्लेश भावना लीलातिरिक्त सृष्टौ ही निरानंदत्व निश्चयात्। कि यहाँ पर विरहेण हरिस्फूर्त्या, ज्ञानी का आप यहाँ पर वर्णन कर रहे हो, जो ज्ञान युक्त है उसकी क्या स्थिति होगी कि विरहेण, जो ज्ञान वाले हैं उनका क्या होगा कि विरहेण हरिस्फूर्त्या सर्वत्र क्लेश भावना। तीन कारण बताए हैं, हरिस्फूर्त्या, सर्वत्र क्लेश भावना और लीलातिरिक्त सृष्ट हुई निरानंदत्व निश्चयात्। तीनों समान कारण हैं। इसको कहते हैं अपने तृणमणि न्याय, एक न्याय होता है संस्कृत में, न्याय भाषा में, वो सबको समझ में नहीं आता है। उसका तात्पर्य ये होता है कि एक मुख्य और दूसरे गौण, ऐसा नहीं है, सब प्रमुख है। तीनों जहां प्रमुख होते हैं, तीन चार चीज एक साथ जहां प्रमुख होती है, इस न्याय का प्रयोग होता है। तो यहाँ तीनों चीज महत्व की है। ज्ञानी के लिए क्या महत्व का है कि विरहेण हरिस्फूर्त्या, विरह से प्रभु का स्मरण का हृदय में स्फूर्ति करना, विरह हमारे अंदर रहना चाहिए। प्रभु प्राप्ति कब हो, प्रभु के दर्शन कब हो, भगवत सेवा कब मिले, इस बात का अपने अंदर एक आरती होना आवश्यक है। और सर्वत्र क्लेश भावना, लीला जो भगवत लीला है उससे अलग जो भी कुछ है वहां पर सब जगह क्लेश भावना, क्लेश की स्थिति वहां पर होने से विरह में भगवान की स्फूर्ति होना अत्यधिक आवश्यक है। और लीलातिरिक्त सृष्टि हुई, लीला से अतिरिक्त जो सृष्टि है, भगवत लीला से जो अतिरिक्त है, भगवत संबंध से जो अतिरिक्त है, उसके अंदर निरानंदत्व निश्चयात्, उसमें आनंद नहीं है।
उसमें कोई मतलब की बात नहीं है। जो आनंद हमको मालूम पड़ता है वो केवल आनंद नहीं है, केवल क्षणिक आभास है, वस्तुतः वो आनंद नहीं है। जैसे लौकिक दृष्टांत से हम समझें कि भगवत गीता में भी कहा है, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो पहले तो हमको विष की तरह लगे और उसके बाद अमृत की तरह लगे, वो सच्चा सुख है। और यह तदग्रे मृतमेव परिणामे विषोपमम् तत्सुखम तामसम प्रोक्तम। जो पहले तो बहुत बढ़िया लगे और उसके बाद वो आपत कर दे, तो वो तामस सुख है। तो जिस तरह से आज हमने भोजन करने बैठे, तुम सुंदर सुंदर वस्तु बनी है, जीभ का खूब सुंदर स्वाद आ रहा है, तुमने पेट भर के नाक तक खा लिया। होता है कि कई बार ऐसा, नाक तक आदमी खा लेता है, क्या होगा बाद में? अजीर्ण होगा, ऐसी उल्टी होगी, पेट खराब होगा, दुनिया भर का लगता है दवा लो, ये करो वो करो। खाने के समय तो खूब आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि मजा आ गई, परंतु बाद में उसकी दशा क्या हुई समझने के लिए। इसी तरह जितना भी लीलातिरिक्त लौकिक विषय है, उस लौकिक विषय में प्रारंभ में तो आनंद है, हमको आनंद की अनुभूति होती है, परंतु वस्तुतः आनंद होता नहीं है। वो विषयरूप हो जाता है परिणाम में जाकर। ऐसी जो स्थिति यहां पर है, उस पर निरानंदत्व निश्चयात्, वो आनंद का आभास है, वस्तुतः आनंद है नहीं। सच्चा आनंद तो वही है जो प्रारंभ में भले ही कठिन लगे, परंतु बाद में कठिन। आज विद्यार्थी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पूरे साल कितना उसको कड़वा लगता है, परंतु इतनी मेहनत करके परीक्षा देके जब वो पास हो जाता है तो उसको कितना आनंद आता है। विजय अध्यापन में किया, कितना कष्ट हुआ, दंडोती किया, कितना कष्ट हुआ, कष्ट नहीं हुआ क्या? शरीर ने तो बहुत कष्ट झेला, परंतु उसमें आनंद आया कि नहीं पीछे? ये सच्चा आनंद है। तो यही ना हरिस्फूर्तिया, विरह से प्रभु की स्फूर्ति और सर्वत्र क्लेश भावना। सब स्थान में हृदय में तापक क्लेश हमको होना चाहिए कि प्रभु कब हमको मिलेंगे, प्रभु कब हमको मिलेंगे। यही वस्तुतः है जिसको कहना चाहिए कि अपने भगवत प्राप्ति या अलौकिक में प्रवेश करने का मुख्य साधन है। ये कहे तो भी चल सकता है। जब तक वो नहीं है तब तक तुम्हारी अनवरतता नहीं होगी, सातत्य नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। कंटिन्यूटी जब बनेगी तब जाकर के विरह की स्थिति व्यवस्थित बनेगी। वही भक्तें जो थी भगवान के, उनके जब भगवत विरह हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए रास पंचाध्यायी में, तो उनको सब जगह वही वही दिखाई देता था, और कुछ दिखाई नहीं देता था। घर में भी वो रोती थी, तब भी घर का काम भी करती थी, तब काम करते हुए भी उनका स्मरण भगवान में ही लगा रहता था, अनवरत। इसलिए तो प्रेमास्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। रूढ़ भाव वहां पर भागवत में कहा है, ऐसा रूढ़ भाव किसी का भी नहीं है, एकमात्र वेद भक्तों को छोड़कर। तो विरह से भगवान की स्फूर्ति, विरह करके भगवान की स्फूर्ति करना, सर्वत्र क्लेश का भावन करना, ये क्लेश का भावन विरह को और मजबूत करता है। और लीला अतिरिक्त सृष्टि हुई, लीला से अतिरिक्त जो सृष्टि है उसके अंदर निरानंदत्व निश्चयात्, लौकिक कार्य हो चाहे वैदिक कार्य हो,
उसके अंदर हमारे सच्चे आनंद की अनुभूति, ऐसा हमको नहीं स्वीकार करना है। यथा कथंचित विस्मृत्य प्रपंचम यदेन्यसेत, और यथा कथंचित इसलिए जिस किसी उपाय से जैसे तैसे भी हो सके ऐसे प्रपंच को भूलकर, प्रपंच का मतलब पंचायत नहीं है, इस बात को ध्यान देना। प्रपंच का मतलब है कि जगत को, संसार को भूलकर हृदय न्यसेत, प्रभु को हृदय में स्थिर करने का प्रयास हमको करना है। जैसे रामकृष्ण कहा शुरुआत में कि अपन को मन होता है, इच्छा होती है, पर अपन जाते नहीं, आलस आ जाता है। ये बात सही है। शरीर के अंदर आत्मा और मन दो सबसे प्रबल वस्तु है, दो वस्तु सबसे प्रबल है। परंतु जब हमारा सत्संग का अभाव, भगवत चिंतन का अभाव, स्वाध्याय का अभाव, नाम संकीर्तन का अभाव जब होता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है और मन प्रबल हो जाता है। और इन सब चीज का जब आधिक्य रहता है तो आत्मा प्रबल रहती है और मन कमजोर हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई बराबर चलती रहती है और चलेगी भी, ये बंद होने वाली भी नहीं है। इसको बंद करने के लिए या आत्मा को प्रबल करने के एकमात्र साधन नहीं है, हम सत्संग करें, भगवत संयुक्ता बराबर बनाए रखें, तभी हमारा आत्मा मजबूत होगी। तो इस तरह से प्रपंच को भूल करके प्रभु को हृदय में स्थिर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। अब आगे जो स्थिर करना है प्रभु को, उसके लिए आप कह रहे हैं कि कृष्णम गूढ़म सदानंदम तथा लीला युगम सदा रसम स्व समनामानम भक्ति भावात्मकम पुनः। ये आगे का श्लोक है, छठा। जिनको हमको हृदय में स्थिर करना है वो कैसे हैं कि कृष्णम, वो भगवान श्री कृष्ण है, तो कोई दूसरा नहीं। ये ठाकुर जी का मूल नाम है, कृष्ण नाम है, वो मूल नाम है। तो कृष्णम, कृषि दो वाचक शब्द, नत्स निर्वृति वाचक, तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ये उपनिषद का वाक्य है। कृषि, कृष्ण और ण, दो अक्षर, इसमें तीन अक्षर जब मिले हैं, दो अलग अलग पद मिले हैं, तब कृष्ण बना है। तो कृष्ण और ण, कृष्ण, क्योंकि उसमें दो अक्षर पूरे हैं, एक अक्षर आधा है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृषि भूवाचक शब्द है, वो भूवाचक शब्द है, अर्थात व्यापक। ब्रह्म है वो सब जगह व्याप्त है, कहीं भी नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ है वहां नहीं है ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी है वहां भी है, सब जगह है, एक साथ सब जगह है। जैसे आकाश, आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह है। आकाश हर स्थान पर है। आज जब तुमने मुट्ठी बंद किया, यूं बंद कर दिया, इसके अंदर भी तो आकाश है, आकाश ही तो है, इसके अंदर वो है क्या? रूम में अपन बैठे हैं, ये भी आकाश है, मठाकाश। इससे बाहर निकल जाओगे तो महाकाश, पर वो है सब जगह, उसका कोई विभाग नहीं हो सकता। वो खाली घटाकाश, मठाकाश, महाकाश ऐसे कह सकते हो, पर उसके तुम भाग नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, अलग अलग पीस नहीं बना सकते। तो इसी तरह कृष्ण है, वो कृष्ण जो नाम है, कृष्ण शब्द है, वो व्यापक वाचक है, प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, कहीं नहीं ऐसा नहीं है। और अनश्च निर्वृति वाचक, अन शब्द जो है, आया हुआ अक्षर जो है, वो अक्षर निवृत्ति देने वाला है,
लौकिक में से, प्रपंच में से हमको निवृत्ति देने वाला है। इसलिए वो कृष्ण है, पर ब्रह्म है। इसलिए मुख्य मूल नाम बताया गया कि कृष्णम, पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म। ऐसे कृष्ण को गूढ़म, जो कैसा है, गूढ़ है, गुप्त है, प्रगट नहीं है। इसका जो गूढ़ता है वो प्रगट है। आप हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सब लोगों में भी है, हमारी एक एक इंद्रियों में भी है। वहां भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तुम्हारी जितनी इंद्रियां हैं शरीर में, वो इंद्रियां प्राण निकल जाने के बाद क्या करेगी बताओ? कुछ भी नहीं। कितनी भी अच्छी आंख हो, कितना भी अच्छा पैर हो, कितना भी अच्छा मुंह हो, स्वरूप हो, रंग हो, प्राण जब उसमें से निकल गया तो क्या हुआ? क्या कहोगे? मिट्टी है, यही कहोगे ना, मिट्टी है, जल्दी ले जाओ। क्यों जल्दी ले जाओ भाई? अभी तक तो बड़ा प्रेम आ रहा था, परंतु जो प्राण निकल गया सब बात खत्म। तो जो प्राण है वो संपूर्ण रोम रोम में व्याप्त है, और व्याप्त होते हुए भी गूढ़ है। आज हमको यहाँ किसी ने सुई लगाया तो दर्द हुआ, इसका मतलब यहाँ भी प्राण है। प्राण नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं तो दर्द कैसे होता? मुर्दे पर सुई लगाओ कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां प्राण नहीं है। तो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे रोम रोम में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जगह व्याप्त है, पर गूढ़ है, प्रगट नहीं है। कृष्णम गूढ़म सदानंदम, और नित्य आनंद युक्त है। कभी निरानंदत्व वहां पर नहीं है, वहां कहीं भी कभी कष्ट या दुख नहीं है, वो नित्य आनंद है, सदानंदम। और तथा लीला युतम सदा, नित्य प्रति लीला से युक्त है। प्रभु की लीला अनवरत प्रवर्तमान होती है। आज अपने सेवा क्रम भी जो है पुष्टि मार्ग में, वो भी इसी सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। अपने सेवा क्रम चलता है कि नहीं पूरा? हर साल का क्रम पूरा चलता है कि नहीं? कोई जन्माष्टमी आई, अन्नकूट आया, दीपावली आई, होली आई, ये आई, सब होली, फिर वापस आ गई जन्माष्टमी। तो ये क्रम सतत प्रवर्तमान है, इस क्रम में कहीं रुकाव नहीं है। नित्य भगवान की लीला नित्य प्रति प्रवर्तमान है। जो वस्तु नित्य होती है वो वस्तु कभी रुकती नहीं, उसका कभी अंत नहीं होता, वो चालू ही रहती है। अनित्य वस्तु जो होगी वो रुक जाएगी, कहीं न कहीं उसका विराम आएगा, और विराम जब आएगा तो वो वस्तु नित्य नहीं होगी, वो अनित्य ही होगी। और अनित्य वस्तु जब होगी तो वो लौकिक होगी, वो अलौकिक नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु की लीला नित्य प्रति प्रवर्तमान है। एक लीला नहीं, सब लीला, इसको भी ध्यान देना। सब लीला नित्य प्रति प्रवर्तमान है। जितने स्वरूप अपने यहाँ विराजते हैं, अलग अलग लीला के अलग अलग भाव के, वो सब लीलाओं के स्वरूप नित्य प्रति वो लीलाएं प्रवर्तमान है। आज श्री बाबा विराजते हैं तो गोवर्धन धारण की लीला वहां नित्य प्रति प्रवर्तमान है। माँ भक्तों को आह्वान की लीला नित्य प्रति प्रवर्तमान है। दोनों स्वरूप है वहां, इसलिए कहते हैं निकुंज नायक। श्री जी बाबा निकुंज नायक है। श्री जी के घर में वहां सब निकुंज की भावना प्रधान है, दूसरी भावना साथ में है, प्रधान निकुंज की भावना है। अपने यहाँ जो सुनकुंज विराजते हैं क्या मंडल की भावना प्रधान है, निकुंज भावना उसके साथ है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वहां केवल एक ही भावना ऐसा नहीं कह सकते। वैष्णव के घर में प्रभु विराज रहे हैं तो वहां भी निकुंज भावना और मंडाले की भावना नहीं ऐसा नहीं कह सकते, तो नहीं तो ही नहीं सकती नित्य प्रति लीला। परंतु वहां भक्त उद्धारक स्वरूप से विराजते हैं
तो वो विशेष लीला प्रगट है ना, प्रगट और अप्रगट हम कह सकते हैं। तो इस तरह से तथा लीला युतम सदा रसम स्वसम नामानम, और रसम वो रस स्वरूप है, वो संपूर्ण रस घन है, उसको कहते हैं रस घन। अलग यदि रस रंग न हो तो उसके, जिसको कहते हैं कि अपने उनके स्वरूप में अंगांगी भाव आ जाएगा। जैसे हम हैं, अपन लौकिक में हैं, तो हमारे अंग और हम अंगी, हाथ हमारा हाथ है, तो हाथ बैन हो गया, हम मुख्य हो गए, अंगांगी भाव उसमें आ गया। पूर्ण पुरुषोत्तर परम ब्रह्म में ऐसा नहीं है, वो रस घन है। रसो रसम लब्ध्वानंदी भवती, वेद की श्रुति है, वो रसक स्वरूप है। आज जैसे एक मिश्री होती है, मिश्री का अंगांगी भाव है, ये बताओ, मिश्री का अपनी अंगांगी भाव नहीं है। मिश्री की इतनी बड़ी डली होगी, वो भी इतनी मीठी होगी, मिश्री की एक छोटी सी डली होगी, वो भी इतनी मीठी होगी। कहीं से भी उसको जी बढ़ाए, मिठास ही आने वाली है, उसमें कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं है। इसलिए अपने यहाँ पवित्र एकादशी जब होती है तो मिश्री भोग धरने का विशेष विधान है। उसमें कोई बड़ा आदमी हो तो सामग्री करके धरे, हल्का आदमी मिश्री धरे, ऐसा नहीं है। सबको मिश्री तो उस दिन धरना ही है। दूसरी सामग्री करो या न करो वो अलग विषय है, परंतु मिश्री तो उस दिन आएगी ही आएगी। पवित्र भाव और मिश्री भोग दो, ये पूरा सिद्धांत से जुड़ी हुई विषय है। तो रसम वो रसक स्वरूप है, और स्वसम नामानम भक्ति भावात्मकम पुनः, और स्वसम नामानम, जैसे वो रस स्वरूप स्वयं है, ऐसे ही आप उनके जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो भी रस के ही स्वरूप हैं। रसम स्वसम नामानम भक्ति भावात्मकम, और भक्तों के हृदय में जो स्थित विराजमान है वो भी रस स्वरूप है। कहीं भी उसमें फर्क नहीं है। हृदय में जो विराजे हैं वो भी रस स्वरूप है, बाहर विराजे हैं वो भी रस स्वरूप है, जो लीला कर रहे हैं आप वो भी रस स्वरूप है, संपूर्ण रस स्वरूप है। तो रसम स्वसम नामानम भक्ति भावात्मकम पुनः, और भक्ति भावात्मकम, भक्त का जैसा भाव, भक्त के भाव के अनुरूप आप उसको रस का दान भी करते हैं। कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा भक्त ने प्रभु को जिस भाव से जैसे भजन किया, उसी भाव से प्रभु ने उस भक्त को उसी प्रकार से आनंद दिया। आज दो बालक हैं तो खेलते हैं भगवान के साथ, उनको खेलने का भाव है तो उनको वही आनंद आप दे रहे हैं। यशोदा जी को मातृ भाव है तो उनको वही आनंद आप दे रहे हैं। मेरे भक्तों को प्रिय भाव है तो उनको वही आनंद आप दे रहे हैं। कुमारिकाओं को पति भाव है तो उनको आप वही आनंद प्रदान कर रहे हैं। स्वरूप एक ही है। समग्र भक्तों के विविध भावों से, कोई मर्यादा भक्त है, कोई पुष्टि भक्त है, कोई शुद्ध पुष्टि भक्त है, कोई पुष्टि भक्त है, जितने विविध प्रकार हैं, सबको प्रभु ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस रूप में भगवान की शरण में आता है उसको
पहुंचो, उसको उसी रूप में प्रभु आनंद की प्राप्ति कराते हैं। शिशुपाल द्वेष भाव से आया, शिशुपाल भी तो आया, उसने द्वेष किया भगवान से, द्वेष भाव से शरण में आया, तो उसको द्वेष भाव से ही प्रभु ने अंगीकार भी किया। कंस भय से आया, उसको भय से आपने अंगीकार किया, उसी भाव से उसको मुक्ति हुई। तो जिस भाव से जो भक्त आता है, उसी भाव से उस भक्त को प्रभु लीला का दान भी करते हैं, सुख का दान भी करते हैं। इसलिए भक्ति भावात्मकम पुनः, तो दूसरा इसका तात्पर्य कि जो भक्ति भावात्मक जो प्रभु है, भक्त के हृदय में जो भावात्मक स्वरूप से जो आप विराज रहे हैं, वही भक्तों के हृदय में जो भावात्मक स्वरूप से आप विराज रहे हैं, वो स्वरूप जो है वो भी रस स्वरूप ही है। भक्त भावात्मक जो स्वरूप है, उस स्वरूप वही रस स्वरूप पुष्टि पुरुषोत्तम भी वही है। तो कृष्णम गूढ़म सदानंदम तथा लीलायुतम सदा रसम स्वसमुनामानम भक्ति भावात्मकम पुनः, ये संपूर्ण भगवत स्वरूप का ही वर्णन यहाँ पर इस श्लोक के अंदर आप हरिचरण कर रहे हैं। उसके बाद आगे भी वही वर्णन चल रहा है कि यशोदो संग ललितम मुक्त भाव समावृतम प्रपंच वैरिणम बाध हेतु लौकिक नाशनम। यशोदो संग ललितम, आप यशोदो संग लालित हैं। जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, श्री वल्लभाचार्य ने जिसको स्वीकार किया है, वो यशोदो संग लालित है। जानीत परमं तत्वम यशोदो संग लालितम तदन्य द्वितीये प्राहो आसुरान स्थान हो बुधा। स्पष्ट भाष्य में आप आज्ञा करते हैं कि परम तत्व किसको जानो, तो यशोदो संग लालित को जानो। तदन्य द्वितीये प्राहो, उससे जो अलग कोई किसी को परब्रह्म मानता है, तो आसुरा स्थान हो बुधा, वो आसुरी है, वो दैवी नहीं है। तो ऐसे प्रभु कैसे हैं? कृष्ण है, गूढ़ है, सदानंद है, नित्य लीला युत है, रसस्वरूप है, और स्वसमनामानम, अपने स्वरूप के अनुकूल रसात्मक लीला भी करते हैं, रसात्मक उनके भक्ति भी है, और भक्ति भावात्मकम पुनः, भक्तों के हृदय के अंदर जो विद्यमान है, जिसको कहा जाता है धर्मी स्वरूप, विप्रिय धर्मी स्वरूप, वो भी आप रस स्वरूप ही है। इस तरह से वो कैसे हैं कि यशोदो संग ललितम, यशोदा जी के उस संग में गोद में खेलने वाले हैं। और कैसे हैं कि मुग्ध भाव समावृतम, मुग्ध भाव से आप युक्त हैं, अनजान भाव से। बालक कैसे होता है? मुग्ध होता है। बालक समझदार नहीं होता है, उसके अंदर मुग्धता होती है। मुग्ध भावाति सुंदर पुरुषोत्तम सहस नाम में आता है, एक नाम ठाकुर जी का। जब आप यशोदा पूतना मोक्ष हुआ, और पूतना मोक्ष होने के बाद आपने पूतना का स्तनपान किया, और उसके साथ उसके प्राण भी हरण कर लिए। हरण करने के बाद जब वो पछाड़ खा के नीचे गिरी, अपने विकराल स्वरूप में, वासनी स्वरूप में, वो गिरने के बाद भी प्रभु उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। वो जब सुंदर बन के आई तो प्रभु को अच्छी लगी हो, ऐसा भी नहीं है। उसका विकराल स्वरूप हो गया तो भगवान उससे डर गए, ऐसा भी नहीं है।
मुग्ध भाव, पहले भी मुग्ध भाव से प्रभु को उठा के ले गई पलना में से, आप पड़ा गए, गोद में उठा लिया, अपना स्तनपान कराने लगी, मुग्ध भाव से स्तनपान करने लगे। बालक है, बालक समझता तो है नहीं बेचारा, और फिर जब वो पछाड़ खा के गिर गई तब भी उससे वक्षस्थल पर उसी भाव से, मुग्ध भाव से आप खेल रहे थे। इसलिए श्री महाप्रभु ने नाम रखा मुग्ध भावाति सुंदर है। उस स्वरूप के दर्शन जब श्री महाप्रभु जी ने किए तो आपने कहा अति सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। ऐसा दर्शन कब हो? इतनी पछाड़ खा के विकराल स्वरूप में गिर गई तभी उसके वक्षस्थल पर आनंद से खेल रहे हैं हंसते हुए, तो वो मुग्ध भाव है। इसलिए कहा है ना कि अपने चरण भी लिखते हैं ना, चतुरों महामुग्धो सर्वज्ञ आराम गोपी नाम सर्वदा रति वर्धना। चतुरों महामुग्ध, यहाँ जो मुग्धता है प्रभु की वो चातुर्यपूर्ण मुग्धता है। बालक के अंदर भी जो मुग्धता होती है ना, ये मत समझना बालक कुछ समझता नहीं है, इस बात पे ध्यान देने की है। लौकिक में समझने के लिए हम बता रहे हैं, बालक भी, लौकिक बालक भी अपने साथ होता है। हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं समझता है, हम अंडे बंडे काम करते हैं उसके सामने, परंतु वो सब समझता है। जब से उसके अंदर प्राण आए तब से ही वो मुग्ध भाव में समझने लग गया। अभिमन्यु का दृष्टांत है क्या नहीं? अभिमन्यु ने कहां सीखा चक्रव्यूह का भेदन करना? बाहर आकर सीखा था? नहीं, उधर में, गर्भ में, सुभद्रा जी के गर्भ में वो था। तो आपकी सुभद्रा जी के गर्भ में, सुभद्रा जी का जो स्वरूप है वो भी तो विशेष है। सुभद्रा जी का स्वरूप माया का है, ये ध्यान देना। जो माया उत्पन्न हुई कहां? यशोदा जी के नहीं आता, माया उत्पन्न हुई तो ठाकुर जी को पकड़ाया और माया को लेकर के वो वसुदेव जी चले गए। वो माया का स्वरूप है सुभद्रा जी। या अचानक आज ये बात ध्यान में आ गई और तब ले जाके देवकी जी को दिया, तब बाहर हुए, तब मालूम पड़ा कंस को। तब कंस आया, तब कंस ने पकड़ के पछाड़ने के लिए जो उठाया तो हाथ से झटक के चले गए। वो माया का स्वरूप सुभद्रा जी है। इसलिए तो अर्जुन के साथ उनका विवाह कराया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की उसमें सम्मति थी, गुप्त मौन सम्मति थी, नहीं तो क्या मजा ले, अर्जुन कर ले। देखो सुभद्रा हरण, ठाकुर जी की बहन का हरण करना कोई मजा ले, परंतु ठाकुर जी की मौन सम्मति थी। बलभद्र जी गुस्से हुए, दाऊ जी नाराज हुए, उनको ठाकुर जी ने शांत कर दिया। नहीं तो बलदेव जी की इच्छा थी कि दुर्योधन के साथ इसका विवाह करें। उस समय युद्ध झगड़ा नहीं था, परंतु ठाकुर जी की भगवान की इच्छा थी कि वो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान की बहन है और माया है, और अर्जुन है वो नर का स्वरूप है। नर और नारायण, भगवान नारायण है, अर्जुन नर है। नर में अर्जुन प्रथम है। बद्रीनाथ जाओगे तो 2 व्रत है, नर नारायण पर्वत, वहां तो नर का स्वरूप है। इसलिए जो माया है वो तो नर नहीं लगेगी, और कहां लगेगी? माया तो वही लगती है, नारायण तो लग नहीं सकती, तो वही लगेगी। तो अर्जुन का विवाह सुभद्रा से आपने करवाया। तो सुभद्रा जी के उदर में, गर्भ में उसने सीखा। हाँ, उत्तरा जी के गर्भ में तो वो रहा अपने क्या नाम, अभिमन्यु नहीं,
इत्यादि करने का वो परीक्षित रहा। गड़बड़ कर रहे तो बोलता मैं कहा तुमने ले गए, तुमने उल्टा फंसा दिया। सुभद्रा जी घर में अभिमन्यु था तो परीक्षित था उत्तरायण के घर में, तो सुभद्रा जी के घर में अभिमन्यु रहा। वहां अर्जुन ने जब चक्र का प्राचीन नियम इसलिए ये है कि जब क्षत्रिय लोगों में गर्भस्थिति होती थी तो 8वें महीने में महाभारत सुनाया जाता था। ये प्राचीन नियम है। और अन्य लोगों में जब होता है तो श्रीमद् भागवत सुनाया जाता है, क्योंकि संस्कार दिया जाता है। वहां तो महाभारत के संस्कार देना पड़ता है, तो संस्कार गर्भ में दिया जाता है। तो अर्जुन जब उनको संस्कार दे रहा था, युद्ध के सब चर्चाएं कर रहा था, तब उनके अंदर वो संस्कार स्थिर हो गए। तो इसलिए कहा कि बालक चतुर होता है और मुक्त होता है, यही तो उसका सौंदर्य है। चतुर होकर भी मुक्त होना, यही तो उसका सौंदर्य का आनंद है। तो चतुर महामुग्ध है, सर्वज्ञ यज्ञ, सर्वज्ञ है पर अज्ञ है, कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे जो प्रभु हैं वो मुग्ध भाव समावृत है, मुग्ध भाव से युक्त है। यशोदा जी ने डांटा तो रोने लगे, गोप्या ददेते कृतागत नाम तावत। कुंती जी ही तो स्तुति करते हैं, कुंती जी की स्तुति है ये कि आपके वो स्वरूप का मुझे स्मरण हो रहा है कि आप वीरति विभूति, भय भी मृत्यु भी जिससे डरती है वो यशोदा से डर रहा है। ये विरुद्ध धर्मार्थ है। ये मुग्ध में चतुरोपि महामुग्ध है, सर्वज्ञ यज्ञ। तो ऐसा जो आपका स्वरूप है, वो धर्माश्रय भाव स्वरूप है, वो प्रपंच वैरियम, प्रपंच क्या वेरी हो, प्रपंच वेर है। प्रपंच में आसक्ति प्रभु छुड़ाते हैं, प्रपंच में आसक्ति रखते नहीं है। और बाध हेतु लौकिक नाशनम, लौकिक हेतु वो जितना भी लौकिक में डालने वाला विषय है वो उसके लिए बाध रूप है, बाधा है, बाधक है। इसलिए वो जो विषय है लौकिक विषय, उसका आप नाश करने वाले हैं। उसके बाद आया स्वप्रवेशाय कामादि सर्व दोष निवारकम स्वार्थम स्वार्थ त्यक्त्वा फलस्वीय परमार्थि महोत्सवम। स्वप्रवेशाय, अपने जो भक्त हैं, सो माने अपने जो भक्त हैं, स्वीया जो अपने निज भक्त हैं, उनके प्रवेशाय, उनके हृदय में प्रवेश करने के लिए, स्वप्रवेशाय नाम भक्तों के हृदय में प्रवेश करने के लिए कामादि जितने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं। मैं सबसे पहले कहा है काम, काम से ही क्रोध उत्पन्न होगा, उससे लोभ उत्पन्न होगा, फिर मद मत्सर सब उसी के मेन राजा काम है। इसलिए तो इंद्रियदमन, नागदमन और देवदमन, सबसे विशेष प्रधान देवदमन श्री जी बाबा। स्वरूप तीनों उनके ही है, परंतु पुष्टि स्वरूप देवदमन, क्योंकि वहां काम का नाश है, काम पर विजय है। इसलिए तो कामादि सर्व दोष निवारकम, काम आदि जितने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबों के दोषों को खत्म करने वाले हैं। यहां बड़ी समझने की बात है। यहां पर इन सबको खत्म करने वाले ऐसा नहीं कहा,
इनके दोषों को खत्म करने वाले हैं, इनके दोषों को खत्म करने वाले हैं। ये सब बड़ी नई बात है, समझने की बात है। लोग है वो भगवत सेवा में ही उपयोगी है तो वो सही है, पर उस लोग जो दोषात्मक लोग है तो गलत है। अब जैसे एक वैष्णव था, बड़ा लोभी था, नहीं आती बात था कि सेवा तो मैं करूं परंतु खर्च न हो ऐसे सेवा बताओ आप। पैसा एक न लगे बनिया था पक्का, एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए मेरा, ऐसे आप बताओ, कैसे बताओ। अब उसको तो वही चाहिए, वो खर्च करने का तैयार, दमन जाए ना चंद्र चली जाए तो दमन न जाए। तब उसको आपने क्या बताया, तो मानसी है, कृपा की उस पर, मानसी उसको दान किया, तो मानसी सेवा कर, मानसी में दूध भोग दे, मानसी में सब वस्तु भोग दे, तो एक पैसे का खर्च नहीं, मानसी कर। और पक्का उसमें भी लोग किया, उसमें जब मानसी करने लगा तो लोग की प्रवृत्ति उसकी कहाँ जाएगी, उसमें भी जब लोग करने लगा तो ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि अब इसमें तो लोग मत कर, तू इसमें तेरा पैसा नहीं लग रहा है। तो लोग काम को, लोग मोह मद मत्सर गोप्य कामाद भयात कंसर देशात चैत्यादेवता सब है वहां पे। अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रैगुण जो भक्त हैं, रजोगुणी भक्त हैं, तमोगुणी भक्त हैं, सतोगुणी भक्त हैं, तो सब है उसमें। एका प्रकृति मावध्य प्रेम संगम दुर्बिला गति लेक्षत कटाक्षेपई संदष्ट दशमत छदा। क्रोध भी आवश्यक है, गुस्सा भी आवश्यक है, लोभ भी आवश्यक है, सब चीज आवश्यक है, काम भी आवश्यक है, मत्सर भी आवश्यक है, सब चीज है, परंतु वो दोष रूप नहीं। उनके जो दोष है उन दोषों का निराकरण, जितने भी उनके अंदर है, भक्तों के अंदर है, जो उनके दोष थे उन दोषों का पहले आपने निराकरण किया, बाद में वो जितने भी थे वो अलौकिक भाव से प्रभु में लगे, वो सब प्रभु में लग गए। जितने दैत्यों का आनंद हुआ है वो सब उनके दोषी तो है, दैत्यों के दोषों को ही तो मारा है भगवान ने, और है क्या। बाकी भगवान को दैत्यों को मारने की, खुद को आने की आवश्यकता क्या है। किसी को दैत्य थे और उनका कोई अनुचर जाके मार देता, परंतु आप खुद करा रहे, क्योंकि ब्रजभक्तों के दोषों को निराकरण करना है, इसलिए आपको स्वयं को वहां पर ठहराना पड़ा और आपने इन दैत्यों को मार के दोषों का निराकरण आपने किया। तो कामादि सर्व दोष निवारकम, सब कामादिक जो सर्व दोष हैं उन दोषों का निराकरण करने वाले आप हैं। काम रहे मन में, पर भगवत प्रति काम रहे, काम भगवदी रहे, अत्र कामा भगवदी है, सुनील जी में आता है, काम भगवदी होना चाहिए, लौकिक नहीं होना चाहिए। लौकिक का काम यदि है तो अधःपतन करने वाला है, परंतु भगवदी काम है, प्रभु में यदि काम है, भगवत दर्शन की कामना काम ही तो है, भगवत सेवा की कामना काम ही तो है, तो वो काम हमारे लिए उपयोगी है, उसको खत्म नहीं किया गया है, परंतु दोष निवारकम, उसके जो दोष है उन दोषों का निराकरण आपने यहाँ पर किया है, निराकरण करने वाले हैं प्रभु। और स्वार्थ त्यक्त्वा खिलस्वीय परमार्थ महोत्सवम, इसमें दोनों पाठ मिलते हैं, इसमें ऐसा नीचे दिया है, दोनों पाठ प्राप्त होते हैं, स्वार्थम त्यक्त्वा भी प्राप्त होता है और स्वार्थ त्यक्त्वा भी प्राप्त होता है। तो उसमें कोई ज्यादा वो व्याकरण का विषय है। और स्वार्थ
अपने लिए, स्वयं के लिए त्यक्ता अखिल, प्रभु के लिए छोड़ दिए हैं संपूर्ण लौकिक वैदिक कार्य जिन्होंने, उनमें से आसक्ति जिन्होंने, ऐसे जो स्वीय स्वार्थ त्यक्ता प्लस स्वीय, ऐसे जो स्वीय माने जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए परमार्थी महोत्सवम, ये बड़ा शब्द सैद्धांतिक और मार्मिक है। परमार्थी महोत्सवम, विरह ताप को महोत्सव की संज्ञा दिया है। परमार्थी महोत्सवम, उत्सव ही नहीं, महोत्सवम। पुष्टि मार्ग में प्रयोग जो है वो उत्सव है। इसलिए तो श्री महाप्रभु जी विनती करते हैं, यच्च दुखम यशोदाया नंदादी नाम च गोकुले निरोलक्षा, नंदादी नाम गोकुले, यच्च दुखम यशोदाया नंदादी नाम गोकुले तत् दुखम स्यान मम क्वचित, थोड़ा बीच में भूल रहे हैं, यच्च दुखम यशोदाया नंदादी नाम गोकुले गोपिका नाम चियत दुखम, आ गया याद, गोपिका नाम चियत दुखम तत् दुखम स्यान मम क्वचित। जैसा कष्ट व्रजभक्तों को हुआ, जैसी विप्रयोग व्रजभक्तों को हुआ, ऐसा विप्रयोग थोड़ा सा मुझे हो जाए। कितनी दयनीयता है श्री वल्लभाचार्य की, वो तो वही स्वरूप है, परंतु कितनी दयनीयता आप प्रकट कर रहे हैं कि वो दुख क्वचित थोड़ा सा भी मुझे हो जाए तो उत्सव की प्राप्ति हो जाए। वो महोत्सव है। प्रभु के लिए अपने अंदर थोड़ा सा भी कष्ट हो गया, थोड़ा सा भी आरती हो गई, दुख हो गया, तो महान उत्सव है अपने लिए। परमार्थी महोत्सवम, परम आरती भी प्रभु के प्रति हो गई तो महोत्सव है। उससे बड़ा उत्सव कोई है ही नहीं दूसरा। इसलिए अपने यहाँ जन्माष्टमी सबसे बड़ा उत्सव है। क्यों? इस बात को समझने का है। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ वो तो है ही, उसमें कोई दो मत ही नहीं है, पर सबसे बड़ा उत्सव जन्माष्टमी होता है कि नहीं? क्या कारण? वो सबसे बड़ा उत्सव इसलिए है कि परमार्थी महोत्सव है। दंडकारण्य में आज्ञा हुई थी, दंडकारण्य में आज्ञा हुई थी, मतलब दंडकारण्य का मतलब क्या हुआ? त्रेता, त्रेता युग, पूरे युग का अंतर है। दंडकारण्य में त्रेता युग में आज्ञा हुई थी कि हम गज में आपको रस का दान करेंगे। उस समय से इंतजार करते 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 इंतजार करते करते जब जन्माष्टमी के दिन जायमाने जनार्दने देवत्या देव पुण्या विष्णु स्वरूप है और नंदस्पात्म उत्पन्न जाता लाभो महामना, जब ये प्रागट्य हुआ तो परमार्थी महोत्सव हुआ। वो परम आरती जो भक्तों को थी दंडकारण्य से रामावतार के समय से दोनों में आरती थी। हम तो ये भी कहते हैं दोनों तरफ आरती थी। राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो वहां तो इस रस का दान वो कर ही नहीं सकते थे, प्रश्न ही नहीं था। आपको भी आरती थी, बेलभक्तों को भी आरती थी, दोनों की आरती जब सम्मिलित हुई तो परमार्थी महोत्सव हो गया जन्माष्टमी। इसलिए अपने सबसे बड़ा उत्सव जन्माष्टमी। चाहे कोई दूसरा उत्सव अंकुट भी कर लो तुम, भले तुम अंकुट में खर्चा या सामग्री बहुत ज्यादा हो उससे, परंतु सबसे बड़ा उत्सव तो जन्माष्टमी ही रहेगा, दूसरा उत्सव नहीं रहेगा। और इसी तरह आगे भी अपन उसको विचार करें
तो श्री महाप्रभु जी का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव। अपने आचार्य प्रकार में जब हम विचार करें तो महाप्रभु जी का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव। क्यों? कि विप्रयोग के स्वरूप, विराहात्मी के स्वरूप हैं आप। विराम भई का अर्थ सर्वत्यागोपदेश कर, तो विप्रयोग स्वरूप द्वितीय दल, प्रथम दल है अपने द्वितीय दल का प्रागट्य जिस दिन हुआ वो परमार्थ महोत्सव हुआ। आप इसीलिए प्रकट हुए विप्रयोग का दान करने के लिए। तापक केश प्रदान भक्तानाम भाव वर्धका अस्मदाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक केश प्रदान भक्तानाम भाव वर्धका। श्री हरिराय चरण निम्नाष्टक की टीका में आज्ञा करते हैं कि हमारे जो आचार्य चरण है वो पधार कर ब्रह्म संबंध का दान क्यों करते हैं? कि ब्रह्म संबंध का दान इसीलिए करते हैं कि पापक क्लेश को देने के लिए। ब्रह्म संबंध लेने के बाद तुमको अच्छा पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा, कि बड़े सेठ बन जाओगे, कि बड़ा बल आ जाएगा अंदर, कि बड़े नेता बन जाओगे। ये ब्रह्म संबंध का फल नहीं है। ब्रह्म संबंध का फल तो है पापक क्लेश। ब्रह्म संबंध कारण तापक क्लेश प्रदान भक्तानाम भाव वर्धका। भाव की वृद्धि तो तापक क्लेश से ही होगी, बिना तापक क्लेश के भाव की वृद्धि नहीं हो सकती। दूध को आंच पर चढ़ाओगे तभी तो उफनेगा, नहीं तो कैसे उफनेगा? नीचे तो उफनेगा नहीं। जब उसको गर्मी लगेगी तभी तो दूध उफनेगा। तो भाव तभी बढ़ेगा जब तापक क्लेश हमको प्राप्त होगा। तो वो परमार्थ महोत्सव, श्री महाप्रभु का प्रागट्य भी परमार्थ महोत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है अपने संप्रदाय में, और जन्माष्टमी अपने संप्रदाय में सबसे बड़ा उत्सव है। तो स्वार्थित्वा फलस्वीय परमार्थ महोत्सवम। श्रीमदाचार्य शेष पर्यंक शायनम। श्रीमदाचार्य शेष पर्यंक शायनम अनंत भाव रूपात्मा गोपी रमण तत्परम। आगे फिर आप वर्णन करते हैं, सब भगवत स्वरूप का वर्णन है पूरा। कैसे है कि श्रीमदाचार्य हृदय, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का जो हृदय है वो शेष है, शेष है, शेषनाग। भगवान विष्णु शेष शैया पे शयन करते हैं। भगवान विष्णु शेष शैया पे शयन करते हैं क्षीर सागर में। अपने यहाँ शेष कौन है? पुष्टि में श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का हृदय, वो शेष है। इसलिए तो आया है उग्र प्रतापो वाद सीधु। वो उग्रता है शेष के कारण है। उग्र प्रताप जो है, जो उग्रता है वो शेष के कारण है। तो श्री महाप्रभु जी का जो हृदय है वो शेष है, और उस हृदय के अंदर आप शायनम, आप शयन करते हैं। इसलिए कहता है अपने नमामि हृदय शेषे, मंगलाचरण में रोज पाठ करते हो, नमामि हृदय शेषे। श्री महाप्रभु जी का हृदय है नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्ध शायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधि। माँ विष्णु के तो एक लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, यहाँ तो लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि, हजारों लक्ष्मी रूपा वेदभक्तें सेवा कर रही है। सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम। तो ऐसे जो प्रभु हैं हमारे, कैसे प्रभु हैं? पुष्ट पुरुषोत्तम के श्रीमदाचार्य शेष पर्यंक शायनम और अनंत भाव रूपात्मा।
अनंत भाव, जहां कोई भाव का अंत नहीं है, अनंत भाव आया ना उसमें वल्लभाख्यान में। दिवस एकाग्नि क्या आता है, याद है किसी को? दिवस एकाग्नि है, हाँ ऐसा ऐसा अधूर है अभी हम। जो लीला प्रकट हुई है श्रीमद् भागवत में, जो लीला बताई गई है वो लीला पूर्ण नहीं है बताई हुई, पूरी लीला थोड़ी बताया है। दिवस एकाग्नि एक आधे दिन की लीला है। कितनी लीलाएं है प्रभु की, उसमें से थोड़ी सी यथाशक्ति जितना हम ग्रहण कर सकते हैं उतनी यहाँ बताया गया है। बाकी अनंत भाव रूप आत्मा, अनंत भाव है आपके जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत लीला है आपकी उसकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत भाव रूप आत्मा और गोपी रमण तत्परम, विभक्तों के साथ रमण करने में ही आप तत्पर हैं। श्री गोपी जन वल्लभ, अपन नहीं कहते हैं गोपी न वल्लभ प्रियतान नमः, क्योंकि ये अंशांशी भाव है। इसका सैद्धांतिक जो स्वरूप है वो अंशांशी का स्वरूप है। जीव मात्र अंश है और प्रभु अंशी स्वरूप है। अंश होगा वो अंश और अंशी नित्य प्रति परस्पर एक दूसरे संलग्न रहने की ही भाव में रहेंगे। अंगीठी है, आजकल तो सब गैस चलता है, तुम्हारे अंगीठी है, अंगीठी में तुमने कोयला डाला, अंगीठी आया, कोई कोयला आ गया, कच्चा कोयला ऐसा तो नहीं तिनखा उठता है। तो तिनखा क्या है? उस अग्नि का अंश तो है, और क्या है? अपन नहीं कहते हैं जैसे कोई चला गया आदमी की क्या कहते हैं अपन? जोत बुझ गई, जोत में जोत मिल गई, नहीं कहते हैं अपन? जोत में जोत मिल गई क्यों कहा जाता है? अंश है जीव, वो गया तो उसमें भौतिक शरीर तो पड़ा रहा, मिट्टी पड़ी रही, प्रपंच पड़ा रहा, और आत्मा थी वो आत्मा में मिल गई, खत्म हो गया, तो वो मिलन हो गया। ये जो अंशांशी का मिलन है यही रासलीला है, और दूसरी कोई रासलीला नहीं है। वही तो रासलीला है, अंशांशी का मिलन। तो गोपी रमण तत्परम, उसी नित्य प्रति भगवान अंशों के साथ रमण करने में तत्पर रहते हैं। मधुपाली जगोद्युक्त रोमाली सुविराजितम, 10 श्लोक तक कर लेते हैं। मधुपाली जगोद्युक्त रोमाली सुविराजितम प्रसन्न वदनाम भोजन करुणारसवदृशम। मधुपाली, मधु माने भंवरा, और उनकी जो आली माने पंक्ति, और जव माने उसका वेग। तो मधुपाली जव, जवोद्युक्तम रोमाली, आपकी रोमावली कैसी है कि मानो रोमावली कहाँ होती है? श्रीअंग में रोमावली जो देखें तो रोमावली का जो सूर्य से रोम तो पूरे शरीर में है, और रोमावली जो होती है वो रोमावली नाभि से लेकर यहाँ तक वक्षस्थल तक होती है। रोमावली जिसको कहते हैं, अवली, जैसे अलकावली नहीं कहते हैं, अलकावली धरते हैं तो अलकावली हो गई, पंक्ति हो गई, लाइन सब हो गई। तो वो तो सब रोम तो पूरे शरीर में है, उसका कोई प्रश्न नहीं है, परंतु अवली उसकी जो पंक्ति एक लाइन, तो वो नाभि से लेकर
श्रीकंठ तक बराबर वो रहती है, वो पंक्ति है अवली। तो आपके जो नाभि से लेकर श्रीकंठ तक, मुखारविंद के नीचे तक जो रोमावली है वो कैसी है कि मधुपुर, जाने भंवरा है। बाल जो श्याम वर्ण बाल हैं और जो गुंगराले बाल हैं वो भंवरे के समान स्वरूप है उनका। और वो रोमावली भंवर मानो डोलते हुए प्रसन्न वदनाम भोजम आगे आया। रोमावली मधुपाली जरूर दिक्तम रोमावली सुराजितम, उस रोमावली से आप सुशोभित हैं। और प्रसन्न वदनाम भोजम, इससे संबंध है उसका। प्रसन्न वदन माने खिला हुआ कमल, अम्बुज माने कमल और प्रसन्न माने खिला हुआ। प्रसन्नता होगी तो अपन भी तो हास्य करेंगे। इस तरह कमल भी जब हास्य करता है तो खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न वदनाम भुजम मानो आपका जो मुख कमल, खिला हुआ जो मुख कमल है, उस मुख कमल के रस का पान करने के लिए रोमावली, जो भंवर रोमावली है, वो बड़ी तेजी से दो टीवी उस कमल की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो मधुपाली जगोद्युक्त रोमालिषु विराजितम प्रसन्न वदनाम भोजम, ऐसा आपका मुखारविंद और आपका स्वरूप है। और करुणा रसवत दृशम, उस मुखारविंद के अंदर आपके जो नेत्र हैं, दृशम माने जो आपके नेत्र हैं, वो कैसे हैं? करुणा रस, करुणा रस से पूरित है, अर्थात कृपा रस से पूरित है। आता है ना, कृपा रस नैन कमल दल कीर्तन में आता है। तो कृपा रस से वो करुणा रस है। करुणा का एक अर्थ कृपा भी होता है, कृपा का अर्थ एक करुणा भी होता है। तो कृपा रस से आपके नेत्र एकदम पूरी तरह भरे हुए हैं। इस तरह का आपका स्वरूप है। यही अपन रखते हैं। अभी एक श्लोक अभी स्वरूप का है, उसके बाद फिर आगे का क्रम चल जाएगा। इसमें 17 श्लोक हैं। एक कर लेते हैं, स्वरूप का वर्णन पूरा कर लेते हैं। दल्पिच्छ शिरोभूषम श्रृंगार रस रूपम एवं विधानंत गुणम विधाय हृदय सदा। एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक बात पूरी हो जाएगी। और कैसा स्वरूप है आपका कि बल्पिच्छ शिरोभूषम, मयूर, मयूर का जो पिच्छ है उससे जिसका मस्तक मुकुट शोभायमान है। और श्रृंगार रस रूपम, आप साक्षात श्रृंगार रस के ही स्वरूप हैं। क्योंकि जितने रस हैं उन रसों का राजा है श्रृंगार, रसराज श्रृंगार है। 8 रस के बताए हैं साहित्य शास्त्र में। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्स, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, बीभत्स, चाद्भुत, अद्भुत रस। 8 रस हो गए। अद्भुत रस एक अद्भुत रस है। ये 8 संज्ञाएं रस की है। इन सबों में सबसे पहले आया श्रृंगार रस, वो राजा है। रसस्तु श्रृंगार एवं, श्री महात्मा जी आज्ञा करते हैं, रस तो श्रृंगार ही है, उसके बिना रस नहीं है कहीं भी। तो श्रृंगार रस रूपम, आप श्रृंगार रस के साक्षात स्वरूप हैं। एवं विधा अनंत गुणम, इस प्रकार से जो अनंत गुणों से भूषित ऐसे अनंत स्वरूप जो प्रभु हैं,
उनको सदा हृदय विधाय, नित्य प्रति हमको हृदय में इस स्वरूप का भावन करना है। इस तरह से एक बात यहाँ पर पूरी होती है। उसके बाद उनकी सेवा कैसे की जाए वो आगे का विषय चलेगा। आज अपन इतना ही यहाँ पर रखेंगे, 7:45 होने की तैयारी है, नहीं रखेंगे। अगली एकादशी अपने आएगी सावन की, जन्माष्टमी के बाद की एकादशी अगली आएगी अपने, नहीं सावन की जन्माष्टमी की बधाई बैठेगी अष्टमी से, उसके बाद की एकादशी आएगी। उस एकादशी में इसको अपन समाप्त करेंगे, क्योंकि उसके बाद की जो एकादशी है वो जन्माष्टमी के बाद की एकादशी है। और नहीं, ये तो पवित्र आ जाएगा ना, पवित्र आ जाएगी, पवित्र एकादशी आ जाएगी, तो उसमें अपना प्रासंगिक मेन हो जाएगा। कोई पवित्र एकादशी पुष्टि प्रागट्य का दिन है, तो अपना प्रासंगिक वहां पर प्रमुख हो जाएगा। इसलिए ये अगली एकादशी में इसको अष्टादश शिक्षापत्र पूर्ण हो जाएगा, फिर वो एकादशी में प्रासंगिक हो जाएगा अपना, फिर अगली एकादशी से आगे बढ़ाएंगे उसको। इतना ही कह के तो यहाँ पर समाप्त करते हैं।